दोस्तों, स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिया है। रिटर्न तो कुछ बनाकर दिया नहीं है, उल्टा में लॉस करा दिया है। तो ऐसे में स्मॉल कैप इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि कल 9 मार्च 2026 को पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन बाजार में भी भारी गिरावट हुआ। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 1.73% का गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 2.04% का भारी गिरावट देखने को मिला। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 2.33% का जोरदार गिरावट देखने को मिला। तो जिस इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा होगा, उनके पोर्टफोलियो में आज ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा होगा। अब देखो, चौंकाने वाली ये बात है कि ये 9 मार्च 2026 का डाटा था, लेकिन जैसे ही 10 मार्च यहाँ पर आया तो आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 मार्च 2026 की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में लगभग 1.5% का तेजी देखने को मिल रहा है। अब ये तेजी 10 मार्च के सारे दिन में बरकरार रहेगी या फिर 10 मार्च के दिन में यहाँ पर गिरावट होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो देखो दोस्तों, ये सुबह में मैं यहाँ पर 7 बजे सुबह में वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 1.5% का तेजी, लेकिन हम लोग का इंडियन बाजार 9:15 पर खुलेंगे। तो अब गिफ्ट निफ्टी अगर ऐसा ही तेजी रहा तो इंडियन बाजार में भी तेजी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसी बीच अगर कोई बैड न्यूज आ जाता है तो हो सके फिर से गिरावट देखने को मिले। और इस न्यूज पर चलने वाला बाजार का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी सुबह में तेजी दिखा रहा है तो दिन में भी तेजी रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 10 मार्च को गिफ्ट निफ्टी 1.5% का तेजी दिखा रहा है, तो क्या इसके साथ साथ इंडियन बाजार में भी शानदार तेजी देखने को मिलेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखिए, अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो और आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गया है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, स्मॉल कैप ऐसा ही बिहेव करता है। शुरुआती दौर में इन्वेस्टर को निचोड़ता है, उसके विश्वास को तोड़ता है और शॉर्ट टर्म में पेन देता है, लेकिन लंबे समय में यही स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा गेन बना के देगा। तो अगर आपको स्मॉल कैप फंड से आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है तो आप तब तक बने रहो जब तक यही स्मॉल कैप फंड आपके लॉस को प्रॉफिट में ना बदल दे। अब कब तक बदलेगा? तो देखो, हो सके कि यहाँ से 6 महीने 1 साल तक और ज़्यादा रिटर्न बनते हुए ना देखने को मिले, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और बेचकर आपको नहीं भागना चाहिए। इस गिरते हुए बाजार में आप अपना SIP कंटिन्यू रखें और लंबे समय तक बने रहे, क्योंकि ये गिरावट टेम्परोरी है लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट है। इसीलिए आप बने रहोगे तो आप बेहतर पैसा बनाओगे, और अगर बेचकर भाग जाओगे तो खुद अपना नुकसान कर लोगे। इसलिए मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि चाहे जितना भी गिरावट हो, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए हो तो कुंडली मार कर बैठे रहो। आज गिरावट पर स्मॉल कैप ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन जब बाजार में रैली आएगा ना तो यही स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा जंप लगाएगा और आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा पैसा बनाकर देगा।